हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोशन टीचिंग सेंटर पर। हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके परिवार को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां और मस्ती लेकर आए, आपको शांति, प्रेम और सफलता मिले। हैप्पी न्यू ईयर। ये अलजेब्रा का 3.5 एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, है ना। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास को व्यय करने के लिए अदा करना पड़ता है। यानी कि 1000 रुपया छात्रावास को अगर 20 दिन एक कोई ए विद्यार्थी है ना, अगर 20 दिन भोजन करता है तो उसको छात्रावास में कितना रुपया देना पड़ता है? 1000 रुपया देना पड़ता है ना, अदा करना पड़ता है। जबकि विद्यार्थी बी को, है ना, दूसरा विद्यार्थी बी है, उसको 26 दिन भोजन करना पड़ता है तो छात्रावास के लिए उसको 1180 रुपया व्यय करना पड़ता है ना। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, है ना। चलिए पहले इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए पहले हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि मासिक व्यय बराबर 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन में खर्च बराबर y रुपया। ठीक है, छात्रावास में रह रहा है तो उसको मान लेते हैं, उसका मासिक व्यय हम कितना मान लिए? 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन में खर्च y रुपया हम मान लेते हैं। तो प्रश्न से आइए, लड़का कितना दिन रह रहा है? लड़का पहले कह रहा था कि 20 दिन रहता है तो उसको 1000 रुपया अदा करना पड़ता है। 20 दिन रहता है तो जो नियत खर्च था वह 100 रुपया था। 20 दिन एक्स्ट्रा रहा तो 20y बराबर कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर देखिए, फिर नियत व्यय 100 रुपया है और 26 दिन अधिक रहता है तो 26y हो जाएगा। उसको 1180 रुपया अदा करना पड़ता है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब तो सिंपल बात है ना, कि ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आराम से हम हल कर सकते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम बना सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 में आपका क्या है? x प्लस 20y बराबर 1000। अच्छा, उसके बाद x प्लस 26y बराबर कितना है? 1180 रुपया। यहाँ देखिए, यहाँ हम साइन को क्या करेंगे कि चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस में ही माइनस में कट गया। अब यहाँ 26y है, 20y है, यहाँ माइनस है तो 26 में से हम 20 को घटाएंगे तो -6y। फिर यहाँ 1180 में से 1000 को घटाएंगे तो -180, है ना। माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा, इसलिए y बराबर हम निकालेंगे तो 180/6। इससे कटाएंगे तो 30, यानी कि y का मान कितना हो गया? 30 रुपया आ गया। जब y का मान निकल गया तो हम x का मान निकाल सकते हैं, है ना। अब y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में
रखने पर एक आपका क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000 रुपया है ना। यहाँ y का मान कितना आया है, 30 रुपया, यानी कि x प्लस 20 गुना 30 अब बराबर क्या हो जाएगा, 1000 है ना। इसलिए x बराबर प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1000 माइनस 20 तिहाई 60 यानी 600, यानी कि x का मान क्या हो गया, 1000 में से 600 घटा था 400 रुपया। अतः हम क्या माने थे यहाँ पे, माना कि मासिक व्यय, तब मासिक व्यय कितना हो जाएगा, मासिक व्यय बराबर 400 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिदिन भोजन में खर्च कितना है, प्रतिदिन भोजन में खर्च बराबर, यानी कि प्रतिदिन भोजन में खर्च y है तो y का मान कितना है 30 या 30 रुपया, आंसर हो गया। ठीक है ना। एक विद्यार्थी छात्रावास में रहता है, छात्रावास में रहता है तो उसको है ना मासिक व्यय और भोजन पर कितना खर्च कर रहा है प्रतिदिन, ये दोनों निकालना है। जबकि 20 दिन वह छात्रावास में रहता है तो उसको 1000 रुपया अदा करना पड़ता है, और छात्रावास में दूसरा विद्यार्थी वहीं 26 दिन रहता है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। तो मासिक व्यय और प्रतिदिन भोजन में खर्च ये आपको ज्ञात करना है। तो सब सिंपल है कि हम मान लेंगे कि माना कि मासिक व्यय बराबर 100 रुपया है और प्रतिदिन भोजन में खर्च y रुपया है। तो प्रश्न से एक विद्यार्थी जो पहले वाला था वह 20 दिन रहता है आपके छात्रावास में, यानी कि x प्लस 20y बराबर 1000 रुपया। फिर उसी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, जब एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, माना कि है ना, माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, अंश हम कितना मान लेंगे x, तथा भिन्न का हर कितना मान लेंगे y। तो प्रश्न से अच्छा भिन्न है, यानी भिन्न हमारा क्या हो गया, x/y हो गया। अब x/y आपका भिन्न है तो ऊपर आपका अंश हो गया, नीचे वाला क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, है ना। ऊपर आपका क्या हो गया, अंश, नीचे हर, यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, यानी कि हमारा अंश क्या है, x है, जब हम इसमें 1 घटाते हैं तो भिन्न हमारा 1/3 हो जाती है, ठीक है। यानी कि हर में कोई प्रतिक्रिया नहीं किया गया, हर में हम कुछ नहीं काम किए, है ना। अब यहाँ दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × x - 1 बराबर y, है ना। इसमें गुना किए तो 3x हो गया, -3 बराबर y। अब ये आपको 3x या y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वेशन 1। फिर कहता है सेकेंड स्टेप पर, ये कह रहा है का वह 1/4 हो जाती है ना, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तब फिर हम लिखेंगे, है ना, जब 1/4 हो जाती है यानी कि अंश में कुछ नहीं करना है, हर में कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है, ठीक है। जब हम जोड़ देते हैं तब वह क्या हो जाता है, 1/4 हो जाती है। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, है ना, 4x, आई हमारा y प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अब इधर लिखते हैं। अब ये 4x, ये y इधर आएगा बराबर का तरफ का क्या हो जाएगा, -y, 8 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया, इसको हम हल कर सकते हैं। 5 गो विधि बताए हैं, 5वीं विधि में से हम इसको किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 विधि में हमारा क्या है, समीकरण 1 तथा 2 से इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 तथा, है ना, 2 से। तो समीकरण 1 2 आपका 1 नंबर क्या है, 3x - y बराबर 3,
और 2 नंबर क्या है 4x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ देखिए यहाँ अकेले y है, यहाँ भी अकेले है, एक माइनस का दोनों में माइनस करते हैं, साइन हम सिर्फ चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तब माइनस, माइनस है तब प्लस, यहाँ माइनस। अब ये कट जाएगा, अब 4 में से 3 घटेगा तो -x, इधर -8 में से 5 घटेगा तो -5, दोनों तरफ माइनस है कट गया, इसलिए x का मान क्या आ गया 5। अब x का मान निकल गया तो y का मान निकाल सकते हैं, है ना। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 आपका क्या है, यानी कि 1 आपका है 3x माइनस वाई बराबर 3, है ना। x का मान तो मालूम है, यानी कि 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3, आई 5 15 उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा घट जाएगा, 15 में से 3 गया तब माइनस वाई बराबर 15 में से 3 गया -12, माइनस कट गया, इसलिए वाई का मान क्या आ गया 12 आ गया। x का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया, भिन्न हमको निकालना था, अतः भिन्न बराबर x बटा y हम लिखे हैं। x का मान कितना गया 5, y का मान कितना हो गया 12, यानी कि 5/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन फिर एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, माना कि भिन्न का अंश x है ना, तथा भिन्न का हर क्या है y है। तो प्रश्न से अंश में हम 1 घटा रहे हैं, तो भिन्न हमारा 1/3 हो गया, हर में कुछ नहीं करना है। अब यहाँ दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 3 जाके इसमें इंटू होगा और ये y इसमें इंटू होगा, तो 3 में इसमें इंटू किए तो 3x -3, ये y को अभी इधर लाएंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरफ सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में हम 8 जोड़ देते हैं तो अंश में कुछ नहीं करना है, हर में आपको क्या करना है y हर में सिर्फ 8 को जोड़ देना है, यानी कि 8 को जोड़ देना है इसमें, अब बराबर 1/4 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, ये जाके इसमें गुना होगा 4x हो जाएगा, और ये 1 जाके ये दोनों में गुना होगा तो हमारा y + 8 हो गया। अब ये 4x माइनस वाई, है ना, बराबर 8 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको हम 5 विधि में से कोई भी विधि से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ यह भी y है, यह भी y है, तो सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो ये मान निकल जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज किए, प्लस था तो माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, ये आपका कट गया, 4x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा -x, है ना। फिर -8 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -5। अब माइनस दोनों तरफ है तो कट गया, x का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल गया, x का मान है 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर ये 15 प्लस में जब उधर जाएगा तो -15 में से +3 को घटाना है तो क्या हो जाएगा -12, यानी कि -y बराबर -12, दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो कट जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि भिन्न हमारा क्या है x/y है, यानी कि 5/12 आंसर आ जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर, फिर कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटते हैं तो 25 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें माना कि सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा अशुद्ध उत्तर के लिए y अंक
तो प्रश्न से ये सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है, 1 अंक मिलता है, और गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है, y अंक मिलता है। तो प्रश्न से, प्रश्न में हमारा कहता है कि सही के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं, तो यहाँ पे 3x, और गलत के लिए कितना अंक मिलता है, 1 अंक, तो -y बराबर कितना हो जाएगा, 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसको सही के लिए कितना अंक मिलता है, यहाँ पे 2, तो 2x, और गलत के लिए कितना अंक मिलता है, 1 अंक, तो -y, और टोटल कितना अंक अर्जित करता है, 25, तो बराबर 25। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हल करना है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 आपका क्या है, 3x - y बराबर, है ना, 40 हो गया। ये आपका 2x - y बराबर 25। यहाँ साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ -y है, +y है, ये कट गया आपका। अब 3 में से 2 जाएगा तो x हो जाएगा। यहाँ 10, 10 में से फिर घटाएंगे, 10, 10 में से 5 गया 5, ये 3 में से 2 जाएगा 1, यानी x का मान कितना गया, 15। और जब x का मान निकल गया, लिखेंगे, है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक आपका समीकरण कितना है, यहाँ पे 3x - y बराबर 40, है ना। अब x का वैल्यू इतना कितना है आपका, 15, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 15, -y बराबर क्या होगा, 40, तो परत यहाँ 45 हो गया। ये 40 आके इधर घट जाएगा, ये -y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या आ गया, 45 में से 40 गया 5। अतः सही के लिए कितना अंक मिलता है, सही अतः सही उत्तर के लिए अंक 15 हो गया, और अशुद्ध उत्तर के लिए अंक 5 हो गया। तो कुल कितने प्रश्न हो गए, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15 + 5, यानी कि 20 हो गया। टोटल कितना प्रश्न हो गया, 20 हो गया। कि 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है ना, और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। एक कार यहाँ है एक बिंदु पर, और एक कार यहाँ बी बिंदु पर है, ठीक है। और एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही समय ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो वो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारें की चाल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले है कि कार एक राजमार्ग है जिनकी बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। एक बिंदु पर ए कार है और इस बिंदु पर बी कार है। कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है ना, तो कुछ देर चलने के बाद फिर बी यहाँ चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूर चलने के बाद यह 5 घंटे के बाद दोनों आपस में मिल जाती है। फिर कह रहा है कि अगर एक ही दिशा में कार चलना शुरू करती है, अब ई इधर से गया, है ना। अब फिर कह रहा है कि अगर विपरीत दिशा में कार चलती है तो 1 घंटे के बाद मिल जाती है। तो इधर से यह गया, फिर इधर से यह गया, तो 1 घंटे के बाद यह मिल जाएगी आपस में, ठीक है। तो कार की चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि दोनों कार की चाल मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे, माना कि
ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यह हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, इसका हम y किलोमीटर प्रति घंटा, और b की चाल तथा b की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न से अब ए के द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। लिखेंगे ए के द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर 4 गुने समय हुआ। अच्छा, ए की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगा 5 घंटा, तो दूरी कितना हो गया टोटल 5x हो गया। उसी तरफ हम b का दूरी निकालेंगे। b के द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, ये भी दूरी बराबर 4 गुने समय, तो इसका y है, टाइम कितना लग रहा है 5, तो ये 5y हो गया। और देखिए 5y हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, ए यहाँ से चला था और यहाँ तक आ गया, फिर b यहाँ से चला था। अभी दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा दूरी तय कौन किया, तो ए वाला तय किया। तो ए वाला हमारा 5x, इसमें से हम घटा देंगे b वाले की दूरी को, यानी कि 5y, तो ये 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अभी 5 हमारा दोनों में कॉमन हो गया, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 100, इससे हम इसको घटाए तो ये 20 हो गया, है ना। और इसलिए x माइनस वाई बराबर 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एक का हमारा इक्वेशन निकल गया। फिर दूसरा हमारा कह रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा के पश्चात आपस में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, दोनों कार अगर विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा के पश्चात आपस में मिल जाती है, यानी कि एक पॉइंट से कार चलती है ना विपरीत दिशा, तो इधर से ये गई, फिर बी जो है विपरीत दिशा कौन होगा, तो इधर के तरफ, है ना, तो इधर आई, तो ये 1 घंटे के पश्चात आपस में मिल जाती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ हम चले, अब इसका भी दूरी निकालेंगे। लिखेंगे फिर ए के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, इसमें भी दूरी बराबर 4 गुने समय, 4 इसका वही है x, समय कितना लग रहा है 1, यानी कि दूरी कितना हो गया है x किलोमीटर हो गया। फिर b के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, यानी कि इसमें भी हमारा y हो गया, समय कितना लगा 1 घंटा, तो y हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों 1 घंटे के पश्चात मिल जाती है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 100। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों से 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया। जब 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया तो आसान हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 आपका कितना है x माइनस वाई बराबर 20, 2 कितना है x प्लस वाई बराबर 100 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे, अब इसको निकालेंगे मान x y का, तो यहाँ एक माइनस वाई प्लस है, तो ये आपका कट गया, x x जुटा था 2x, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 120, कटाएंगे तो कितना हो गया 60, यानी कि x का वैल्यू 60 हो गया। अब a का तो मान निकल गया 60 किलोमीटर प्रति x, एक कार के द्वारा तय की गई, है ना, दूरी हो गया। अब इसका स्पीड कितना हो गया, ए का स्पीड कितना माने थे, चाल कितना माने थे, तो x किलोमीटर प्रति घंटा था। ए का चाल हमारा कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब b का निकालते हैं तो x का मान समीकरण
टू में रख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं एक्स का मान समीकरण टू में रखने पर, टू आपका क्या है, टू चाहे वन किसी में भी रख सकते हैं, है ना। तो एक्स आपका 60 हो गया, ये वाई बराबर 100, वाई का मान निकालिएगा तो 100 माइनस 60, यानी कि 100 में से 60 गया 40, तो 40 वाई आया, तो वाई किसका था, बी का चाल था, अतः ए की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी की चाल कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाई ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले माना कि आयत की लंबाई एल एक्स जो भी मानना है मान लीजिए, एल हो गया, तथा चौड़ाई बराबर बी हो गया। इसलिए क्षेत्रफल कितना हो गया, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि एल बी हो गया, है ना। अब तो प्रश्न से देखिए कह रहा है कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो एल माइनस 5 हो गया, है ना, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो बी प्लस कितना हो गया 3, तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कम हो जाता है, इसमें हम 9 का करेंगे, जोड़ देंगे, ये पुराने वाला क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, एल में से गुना किए एल बी हो गया, ये इसमें गुना किए तो 3l, है ना, इससे इसमें गुना किया तो -5b, है ना। अब इसमें गुना किया तो -15 और प्लस 9 बराबर एल बी दोनों तरफ है बराबर के कट जाएगा, ये 3l माइनस 5b, है ना, 15 में से 9 चला जाएगा तो -6 और बराबर 0। अब 3l माइनस 5b बराबर 6, है ना, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर उसी तरफ सेकेंड स्टेप में कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, इसमें बढ़ाना है, फिर l प्लस 3 और b प्लस 2, तो क्षेत्रफल में कितना वर्ग इकाई बढ़ जाता है 67, तो 67 इसमें कम कर देंगे, है ना, बराबर किसका हो जाएगा एल बी के, यानी कि पुराने क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो ये एल बी हो गया, फिर इसमें गुना करिए तो 2l, अब इसमें गुना किए तो 3b, है ना, इसको गुना किए तो 6 हो गया, आई माइनस 67 बराबर एल बी, बराबर के दोनों तरफ एल बी है, ये कट गया, है ना। अभी 2l प्लस 3b, अभी 67 में से 6 जाएगा तो -61, उधर जाएगा तो 61, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 आपका क्या है यहाँ पे -3l अब -5b बराबर 6, है ना, यहाँ पे आपका 2l प्लस 3b बराबर 61 है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, है ना, लुप्तीकरण मेथड से, इसको लुप्तीकरण विधि से बना देते हैं। ये 3 से हम ऊपर गुना कर देते हैं, 5 से नीचे गुना कर देते हैं, 3 से गुना किए 3 9l माइनस 15b, 6 3 18, इसमें गुना करें तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10l प्लस 5 3 15b, आई 5 6 5
30 305, यहाँ ये कट जाएगा, ये 19L है ना। अभी दोनों जोड़ दीजिए, 8 5 13, 13 के 3, हाथ में 1 1 2, ये कितना हो जाएगा 323, इसलिए L बराबर 323/19। अब इसको कटाना है, 17 19 9 7 63 के 3, हाथ में 6 7 का 7 7 6 13, ये 9 ये 1 3 9 3 12 के 2, हाथ में 1 323, यानी कि 17 से यह कट जाएगा। ठीक है, एल का मान कितना आ गया, इसलिए एल बराबर 17। अब जब एल का मान निकल गया तो समीकरण 1 चाहे 2 में हम है ना एल का मान रख देंगे, तब बी का मान ज्ञात कर हो जाएगा। तो लिखेंगे एल का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आपका क्या है, एक 3L - 5B बराबर 6, 3 गुना 17 - 5B बराबर 6 है ना। यहाँ लिख देते हैं, अभी हो जाएगा 17 तिया 51 - 5B बराबर 6। इस 6 को इधर ला देते हैं, 51 - 6 आ ही जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, 5B हो जाएगा, 6 घटाइए 11, 11 में से 6 हो जाएगा 5, 4 बराबर कितना हो गया 5B, इसलिए B बराबर 45/5, तो 9 पचे 45, यानी कि B का मान कितना हो गया 9। तो आयत के बीमा हमारा निकल गया, लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर, अतः आयत की लंबाई बराबर 17 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 9 मीटर। आंसर आज इतना ही रहने देते हैं है ना, कल हम 3.6 बताएंगे। नहीं, लिख लीजिए इसको।